लबनान और इजराइल के दरमियान ये कशीदगी एक मुकम्मल जंग में बदल गई तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता नहीं बल्कि पूरा आलमी निज़ाम हिल सकता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ बयानात का नहीं रहा, ये बराह रास्त टकराव के खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत में लबनान और इजराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। नईम कासिम का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया कि ना हम मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही हम अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और यहाँ बात रुकती नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ इजरायली हमले अब भी लबनान के जनूबी इलाकों में जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मजीद खतरनाक होती जा रही है। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक ऐसे खित्ते की हकीकत है जहाँ जंग, सफारतकारी और ताकत तीनों एक दूसरे में उलझ चुके हैं। अमेरिका की निगरानी में होने वाले मुज़ाकरात के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ मुसलसल बदल रहे हैं और यही वो मकाम है जहां अमन और जंग के दरमियान लकीर मजीद धुंधली हो रही है। लबनान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी के बावजूद फजाई हमले जारी हैं। इजराइल सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां कर रहा है जबकि हिज़्बुल्लाह वाज़ेह तौर पर मुज़ाहमत पर कायम है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अमेरिका की मौजूदगी में मुज़ाकरात हो रहे हैं मगर ज़मीनी जंग रुक ही नहीं रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई जंग बंदी है या सिर्फ एक वक्फा है। ये तनाज़ा सिर्फ सरहदी नहीं बल्कि ताकत, असर और रसूख और खित्ते के कंट्रोल का मसला है। इजराइल अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को बुनियाद बनाकर हमलों को जस्टिफाई करता है जबकि हिज़्बुल्लाह उसे लिबनानी खुद मुख्तारी के खिलाफ समझता है और लबनान के अंदरूनी सियासी दबाव भी इस पूरे खेल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कोई फरीक पीछे हटने को तैयार है। अगर यह सूरत इसी तरह चलती रही तो दो बड़े इम्कानात सामने आ सकते हैं। पहला यह कि महदूद जंग मजीद वसी हो जाए और पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले ले, ये होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा ये कि आलमी दबाव के तहत वक्ती जंग बंदी तो हो जाए मगर बुनियादी तनाज़ा हल ना हो। और यही वो खतरनाक नुक्ता है जहां हर वक्त हर फायरिंग एक बड़े तसादुम की बुनियाद बन सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ दबाव है या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान का क्या किरदार या असर होगा। अगर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो इसका बराह रास्त असर आलमी तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जो पाकिस्तान जैसे दरामदी मुल्क के लिए बड़ा मुआशी दबाव बन सकता है। दूसरा पहलू दिफाई और सफारती है। पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम दुनिया के तनाज़ात में एक अहम सफारती आवाज़ रहा है, लेकिन बढ़ती हुई आलमी कशीदगी पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना मजीद मुश्किल बना सकती है। और सबसे अहम बात, अगर खित्ते में जंग फैलती है तो इसके असरात सिर्फ जोग्राफिया नहीं रहेंगे बल्कि सियासी और मुआशी सतह पर भी पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, हम कहां स्टैंड करेंगे। लेकिन एक ऐसी हकीकत है जिस पर ज्यादा बात ही नहीं की जाती कि असल फैसला शायद मैदान जंग में नहीं बल्कि पसे पड़ता ताकतवर सफारतकारी के कमरों में किया जा रहा है। ये जो बराह रास्त मुज़ाकरात और जंग बंदी नजर आ रही है ये शायद असल हल नहीं बल्कि सिर्फ वक्ती दबाव का एक हिस्सा है। असल खेल वो है जो मीडिया के सामने नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान जारी है। अब सवाल आपसे है कि लबनान और इजराइल के दरमियान ये कशीदगी वाकई एक बड़ी जंग में बदल सकती है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक तवील सियासी दबाव का हिस्सा है। नाज़रीन, आपकी राय क्या है? कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियो को देखने के लिए, मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जो दोस्त चैनल पे नए हैं इस चैनल का हिस्सा बने। ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है। अल्लाह।